गवर्नमेंट के जो पावरफुल लोग हैं उनका ये ख्याल है कि आईनी पैकेज अब भी रेडी है, उसने आना है और बस वो आके रहेगा। काजी साहब की एक्सटेंशन भी होके रहेगी और जजेस का जो पैकेज आ रहा है तरमीम की सूरत में वो भी आएगा। तो ये बातें अब वफाकी दारुल हुकूमत में बहुत ज़्यादा आम हैं और बहुत सारे लोग इस पर तज़किरा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी भी जो नकब लगना था, जुडिशरी के जो पर काटे जाने थे, वो अभी टला नहीं खतरा। वो खतरा जूं का तूं है, उसी तरह ही वो खतरा जो है वो मंडला रहा है वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर और वो बादल बने हुए हैं, बरसने के लिए मचल रहे हैं। लेकिन सारे लोग तो यही समझे थे कि खतरा टल गया, बंद बांध दिया है। 8 जजेस ने जो बंद बांधा है उसने जमहूरियत को भी मजबूत किया है, तवाना किया है और जो कल से माहौल बना हुआ है वो यही चल रहा था। और उसने जो है वो जो पर काटे जाने थे जुडिशरी के, उस पर भी जो है वो ब्रेक एक लग गई है। लेकिन अब सूरत हाल कुछ बदली दिखाई दे रही है। बहुत सारे जर्नलिस्ट तो इसे रिकॉर्ड पे ले आए हैं। असद तूर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने तो बल्कि इस पे व्लॉग भी कर दिया। तो सूरत हाल कुछ यूं बन रही है कि अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें चल निकली हैं और 2/3 मेजोरिटी हुकूमत को चाहिए और उसके बाद वो आईनी पैकेज आकर रहेगा। काजी साहब भी इसमें वो कह रहे हैं कि लाज़िम मलज़ूम है, गवर्नमेंट का ख्याल है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब बार बार कह रहे हैं कि काजी साहब ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल इस बात के गवाह हैं। काजी साहब ने अगर एक्सटेंशन से मना किया था और वो जो भी अपना स्टैंस ले रहे थे, तो वो फिर जब इलेक्शन कमीशन के वकील के सामने रूबरू हुए थे तो बड़े प्यार से उन्होंने पूछ लिया था कि ये आपने मिस इंटरप्रेट किया है। असल जिस तरीके से उन्हें सबसे ज़्यादा तो डैमेज काजी साहब हुए, काजी साहब का बल्ले वाला फैसला जिसकी वजह से मलबा सारा काजी साहब पे गिरा, मिस इंटरप्रेट किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, डैमेज हुई रिप्यूट काजी साहब की। तो इस पे तो काजी साहब को फिर बड़ा फ्री एंड फेयर स्टैंस ले लेना चाहिए था कि भाई वो गलती है, मिस इंटरप्रेट आप लोगों ने किया है। और फिर उस पर तो बाकायदा गवर्नमेंट को कहते कोई कार्रवाइयाँ होती, कोई इलेक्शन कमीशन में उखाड़ पछाड़ होती, कोई फाइंडिंग्स आ जाती, कोई बात और तरफ चले जाती। लेकिन वो बिल्कुल और तरीके से सोचते रहे। फिर इवन जिस तरीके से उन्होंने ट्रिब्यूनल वाले मामले को जो है वो मुशावरत की तरफ डाल दिया, तो वहाँ से भी बहुत सारे सवाल पैदा हुए। तो इसकी वजह यह है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरदीद कर देना ही काफ़ी नहीं है। अगर आज़म नज़ीर तारड़ साहब के पास उस फैसले की सूरत में अक्सरियत मौजूद होती, फ़र्ज़ करें, तो फिर वो आईनी पैकेज डिस्कस हो रहा होता, उसकी तरामीम डिस्कस हो रही होती, तो फिर क्या क्या डिस्कस हो रहा होता। मतलब कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें मस्ट है, इसके अंदर थी, वो तरमीम का हिस्सा थी कि जजेस को ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर लेंगे एक जगह से दूसरी जगह। हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला इस तरह हल हो जाना था बड़े आराम से, 2 पकड़ें कोयटा फेंक दें, कोयटा वाले उठाएं लाहौर ले आएँ, लाहौर वाले उठाएं आप सिंध भेज दें, तो ये सारा KPK भेज दें। तो जहाँ जहाँ हाई कोर्ट्स हैं विद इन हाई कोर्ट्स वो ट्रांसफ़र हो सकते थे। इंडिया में इस तरह का कोई कानून है भी, नाफजुल अमल भी है। तो जिस तरीके से इद्दत केस में इमरान खान को, बुशरा बीबी को रिलीफ मिला, चूँकि वो केस नहीं था, उसमें प्रोसीजरल फ्लॉज इतने ज़्यादा थे और इस लेवल के प्रोसीजरल फ्लॉज थे कि जिसमें आपको कहा जाता है कि ये फौरी 3, 4, 5, 6 दिन में काम करें सारा और निपटा के दें। और 3 फरवरी इलेक्शन से कुछ दिन पहले 8 फरवरी को इलेक्शन था, तो इद्दत केस का फैसला सुना दिया और ऑर्डर्स हैं कोर्ट्स के कि वो 5 बजे के बाद प्रोसीड नहीं करती, तो रात 11-12 बजे तक ये सारा सिलसिला चलता रहता था। और उसमें जो गवाहान पेश किए जाने थे, वो प्रोसिक्यूशन ने अगर किसी पर केस बनाया तो डिफेंस ने अपने गवाहान पेश कर रहे हैं, तो गवाहान ही नहीं पेश किए गए, पेश किए जाने का मौका ही ना दिया। और उसमें जो आज भी फैसला लिया गया उसमें सबसे बड़ा यही है कि जो उसमें कंप्लेनेंट हैं वो 6 साल किधर रहे, उन्हें 6 साल बाद ये चीज़ें याद आई हैं और बड़ी डिटेल जजमेंट है सारी, और प्रोसीजरल लॉज को लेकर वो सारी डिस्कशन हुई है, इद्दत केस को लेकर भी वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से नैब हरकत में आई और तोशा खाना में नई एंट्री डाल के तो सारी चीज़ें बुक कर ली उसी तरह। अब यहाँ 2 सूरत हाल हैं। एक सूरत हाल तो ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी समझते हैं कि मामला जो हैं वो किसी अच्छी हल की तरफ नहीं जाएंगे और मामला ये हैं ये डेडलॉक की तरफ जाएंगे और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलेगी, कोई ऐसा खैर का पहलू नहीं निकलेगा, ये डेडलॉक ही रहेगा।
और दूसरी सूरत हाल ये है कि इमरान खान आज अडयाला में जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारा मैंडेट हमें वापस करें, और फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त जो है वो जो छुट्टियां हुई हैं अदालतों की उसके बाद वो लगेगी और बेंच उसे देखेगा, जिसमें धांधली का मामला जो है वो टेकअप हुआ है। अब धांधली का मामला इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से चलता चलता जब सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और उसमें भी कोई फुल कोर्ट बैठ गया तो फिर बात किधर जाएगी। तो अदलिया ने किसी दिन ये करार दे दिया कि हम बतौर अदलिया या सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन 2024 जो है उसे कालदम करार देते हैं, फर्ज करें, या उसकी इनलेगलिटी, उसकी जो प्रोसीजरल फ्लॉज थे वो इतने ज़्यादा हैं कि वो जमहूरियत को वीक करने का बायस बना, तो फिर बात किधर जाएगी। और दूसरी तरफ ये जो हवा के झोंके आए हैं तहरीक इंसाफ के लिए, वो आज असद कैसर का बयान चल गया है। असद कैसर कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी का आपस में एक्सचेंज हुआ है राब्तों का, और ये खबर हम कोई 1.5 महीना पहले दे चुके थे कि जमात इस्लामी का एक मैसेंजर जो है मौलाना साहब तक पहुंचा है और अपने उसने गुफ्तगू की है, सारी डिस्कशन की है, जो भी डिस्कस हुआ है उनके दरमियान। अब मौलाना फजल रहमान साहब का जमात इस्लामी का बेंच को लेकर जो डिस्कशन है वो सेम है, सिमिलरिटीज़ हैं, और इसका जो बेनिफिट होना है वो फिर तहरीक इंसाफ को होना है। और अगर ये यूनाइट हो गए तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिन और लग जाएंगे इसमें। अच्छा मौसम भी इसमें इसके ना होने में बहुत बड़ी रुकावट है। मौसम जो अच्छा होगा, खुल जाएगा, थोड़ा हब्स का मौसम जाएगा, तो फिर शायद ये सारे लोग सड़कों पे आपको दिखाई दें और एक नई सूरत हाल बने। कुछ लोग टीवी पे बैठ के कह रहे थे, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के हुक्म पर असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे। इस तरह की गुफ्तगू भी मैंने सुनी, कल मैं हैरान हो गया ये बात सुनकर कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह की कोई गुफ्तगू हुई है। तो ये सारे मामला जो हैं वो अभी भी जो नकब लगा है या नकब लगना था एक तरमीम की सूरत में, वो अभी भी सिलसिला रुका नहीं है, वो सिलसिला थमा नहीं है। गहरे बादल बने हुए हैं और एक बूंद भी जब पड़ी तो फिर वो यालाबारी के साथ बरसेंगे, और फिर कहते हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक निकल आएगा, और फिर कहा जा रहा है कि कितना मुश्किल होगा इस फॉरवर्ड ब्लॉक को रोकना, कितनी अपना बेहतरी से तहरीक इंसाफ इसे टैकल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी एक पार्टी के तौर पर, क्योंकि कोई भी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के आगे अपना ब्रिज रखती है, एक दीवार रखती है, बंद बांधती है। तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ को जाएगी। लेकिन जो वफाकी दारुल हुकूमत है उसमें जो सरगोशियाँ मीलों पर सुनाई दे रही हैं, उनके मुताबिक अभी ख़तरा जो है वो टला नहीं है, बल्कि ये ख़तरा पहले से बढ़ गया है। फ़वाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।